नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त ना, आज इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के लिए मैं आपको आसान से आसान भी तरीका बताऊंगा और कहाँ पे हमें ना ऑप्शन का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों का जल्दी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं, हमें ये मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि कूट भाषा में देखिए किसी कूट भाषा में माइक को LHBD लिखा गया है। ठीक है, क्या दोस्तों माइक को क्या लिखा गया है, माइक को क्या लिखा गया है, तो माइक को MICE, माइक को क्या लिखा गया है, तो LHBD लिखा गया, LHBD लिखा गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि कोगेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोगेंट को क्या लिखा जाएगा, COGENT, कोगेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो हमारे अल्फाबेट है इन्हें हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये इनका स्थान कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम m को ज्ञात करेंगे। तो m जो हमारा होता है ये कितने नंबर पे आता है दोस्तों, m जो होता है 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे दोस्तों, 13 नंबर पे। और i कितने नंबर पे आता है, i हमारा 9 नंबर पे आता है। कितने, 9 नंबर पे आता है। और सी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए एल जो होता है हमारा 12 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, और बी जो होता है वो 2 नंबर पे आता है और यहाँ पे हमारा डी है। ठीक है, यहाँ पे हम डी है तो डी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी है तो डी लिख लेंगे, तो डी है तो डी लिख लें। देखिए डी है तो डी लिख लेंगे। और डी हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी में एक एक की कमी हुई है, यानी कि ये एम था तो एल हो गया, यानी कि 13 से 12 हो गया, एक की कमी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आई, और आई से एच हुआ है, यानी 9 से 8 हो चुका है, एक की कमी हुई है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए सी जो है, सी से बी हुआ है, यानी 3 से 2 हो गया है, 3 से 2, यानी कि सभी में एक एक की कमी हुई है, सभी में एक एक की कमी हुई है। और ये 5 है, 5 से डी हो गया, यानी कि सभी में एक एक की कमी हुई है। तो ये आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है मेरे दोस्त, आपको ये याद रखना है कि सभी में एक एक अक्षर की कमी हुई है, यानी कि एक एक संख्या की कमी हुई है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, ताकि समझाने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए इसको इरेज कर देना है। ठीक है, देखिए अब हमें ना तो पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, COG, ठीक है, COGENT को क्या लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त आपको ना इस क्वेश्चन को ना पूरी ये जो लेटर है इसे पूरे आप नहीं सॉल्व कीजिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, इसमें ना आप ऑप्शन का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फटाक से। ठीक है, देखिए हमें ना देख सकते हैं कि ये इन चारों ऑप्शनों का ना जो फर्स्ट लेटर है वो सभी में समान है, सभी में बीबी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, सभी में बीबी है। तो हमें ना फर्स्ट लेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप सेकंड लेटर पे आ सकते हैं। तो देखिए सेकंड लेटर पे क्या है दोस्तों, सेकंड लेटर पे देख सकते हैं जो सेकंड लेटर पे है 2 पे NN है। ठीक है, दो ऑप्शन में NN है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन पे NN है और 2 ऑप्शन में ना पीपी है। ठीक है, पीपी है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर पे जो है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे जो है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर पे हमारे कौन कौन से हैं, देखिए 2 नंबर पे ओ है, 2 नंबर पे ओ है और ओ का स्थान कितना है दोस्तों, 15 आता है। और 15 में से 1 को कम करेंगे दोस्तों, 15 में से 1 को कम करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा। 14 का स्थान क्या होता है दोस्तों, तो 14 का जो स्थान होता है N होता है, यानी कि सेकंड स्थान पे जो N होगा वही हमारा ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड स्थान पे N नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पे सेकंड लेटर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, N नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 हमारे ऑप्शंस बचते हैं, तो 2 ऑप्शन का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए एफ इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। ठीक है, दोनों में समान है। डी इसमें भी समान है, इसमें भी है। और डी के बाद यहाँ पे दोस्तों ओ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम है। यानी कि हमें ना लास्ट से तो अगर दूसरे नंबर पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर इसका मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या है मेरे दोस्त, लास्ट से दूसरे नंबर पे N है। ठीक है, N कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14 नंबर पे आता है। और 14 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। और 13 के स्थान पे क्या आता है दोस्तों, M आता है। ठीक है, M आता है, यानी कि लास्ट से दूसरे नंबर पे M जो होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से दूसरे नंबर पे जो M होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पे यहाँ पे O है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, हमारे पास ऑप्शन यही बच रहा है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, किस प्रकार से ऑप्शन का प्रयोग करके हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का ना आप माइंड में आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ना हमारा आकृति से आकृति में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर की गई आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें ना प्रश्न की आकृति अंतर्निहित या छुपी हुई है, ठीक है। देखिए हमें इस प्रकार के हमें आकृति इसमें से कौन सी आकृति में दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हमें चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक आयत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आयत में इस प्रकार से एक वर्ग दिखाई ऐसे विकर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है। आयत में इस प्रकार से एक विकर्ण दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा विकर्ण है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे तो विकर्ण तो है, यहाँ पे हमारा विकर्ण है, लेकिन यहाँ से एक न खड़ी लाइन नहीं है, यहाँ से एक बीच में से एक न खड़ी लाइन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और बच रहा है दो ऑप्शन, ठीक है, बच रहा है हमारा दो ऑप्शन। देखिए बच रहा है हमारा दो ऑप्शन। देखिए एक हमारा ना हाफ क्या है दोस्तों, हाफ विकर्ण यहाँ से लेके और यहाँ तक केंद्र तक आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके केंद्र तक आया हुआ है। और देख सकते हैं कि हमारा जो है ना ऑप्शन और डी में ना इस प्रकार के जो विकर्ण आधा विकर्ण बन रहे थे इसमें नहीं बन रहे थे, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि हमारे तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, हमारे पास ऑप्शन बचा है बी, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और फिर से यहाँ पे ये आधा हो गया, ठीक है, ये आधा हो गया और फिर से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये इस प्रकार से बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये और ठीक है, ये ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा आकृति से है, नहीं देखिए पेपर कटिंग से, ठीक है, पेपर कटिंग से। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक कागज को नीचे दर्शाए गए तरीके के अनुसार मोड़ा जाता है, ठीक है, तरीके के अनुसार मोड़ा जाता है तथा छेद किए जाते हैं, तो बताए खुलने के बाद ये कैसा दिखेगा, ठीक है। देखिए आपका ना सबसे पहले इस प्रकार से पेपर था, ठीक है, और उसे मोड़ दिए, फिर इसे इतना मोड़े, फिर इसको इतना मोड़ दिए, ठीक है, इतना मोड़ दिया, यानी कि इतना मोड़ दिए, ठीक है। इस पेपर को बनाकर इस प्रकार से बना दिए। उसके बाद ना इस प्रकार से हमें इस प्रकार से काटा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है। काटने के बाद ना फिर से यहाँ पे ना इसके यहाँ पे कोने पे और यहाँ पे कोने पे एक क्या कर दिया जाता है, होल किया जाता है, यानी कि छिद्र किया जाता है। अगर इसे हम खोलेंगे तो इससे हम खोलेंगे ना, तो यहाँ पे भी हमारे एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे ये जो इस कोने में बन रहा है छिद्र, वो इस कोने में बन जाएगा, ठीक है, इस कोने में बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस कोने में छिद्र बन जाएगा और ठीक उसी प्रकार से इस कोने में भी छिद्र बनेगा, ठीक है, इस कोने में भी छिद्र बनेगा, यानी कि इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक, इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए हमारे नीचे जो एक ट्रायंगल शेप की आकृति बनी हुई थी, तो ये हमारे ऊपर आकृति इसी प्रकार से बनेगी, ठीक है, इसी प्रकार से हमारा बनेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके टॉप यहाँ पे बनेंगे दो छिद्र और इसके कोने कोने पे दो छिद्र बनेंगे, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि जो बीच में होगा ना वो चार गोला जरूर होगा, ठीक है, यानी कि केंद्र के पास चार गोला होगा, ठीक है। देखिए केंद्र के पास आपको चार गोला दिखाई दे रहा है, देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड पे जिस प्रकार से गोला बन रहा है उसमें आपको नहीं दिखाई दे, ये आपको ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड पे गोला नहीं है, यहाँ पे दोस्तों साइड, यहाँ पे कोने पे गोला नहीं है, गोला कहाँ पे दोस्तों साइड में दिया गया, ठीक है, साइड में दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बीच में गोला दिया गया, ठीक है, बीच में गोला दिया गया, यहाँ पे कोने में कॉर्नर पे नहीं दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए चारों कॉर्नर पे आपको गोला दिया गया, बिल्कुल दिया गया, चारों कॉर्नर पे हमारा गोला प्राप्त हो रहा था, चारों कॉर्नर में गोला दिया गया। और यहाँ पे हमारा बीच में क्या है दोस्तों, बीच में हमारा बीच में, ठीक है, बीच में चार गोला है, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस कागज को खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप फिर से आकृति से है और आकृति से पूछ रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चयन कर, ठीक है, संबंधित
वो चयन करें। ये बोल रहा है ना कि अगर इसका संबंध इससे है, या अगर इस चित्र का संबंध इस चित्र से है, ठीक है, इस चित्र से है, तो इस चित्र का संबंध ना इन चारों में से किसका होगा, ठीक है, किससे होगा, ठीक है। देखिए अगर आप एक इसे ना फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड यानी कि इसको और इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा ना इमेज इसका ना, अगर यहाँ पे हम इमेज को रख देंगे ना मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पे अगर इमेज को रख देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इमेज को रख देंगे, यहाँ पे अगर हम इमेज को रख देंगे तो ये हमें यानी कि बन जाएगा इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब ना जो ना दूर होता है वो दूर बनता है, जो नजदीक होता है वो नजदीक बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ना इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसमें सबसे पहले हमें इसमें हमारा ना लास्ट में हमारा क्या दोस्तों एक आयत है, ठीक है, तो हम आयत को बना लेते हैं, ठीक है, एक आयत हो तो आयत को बना लेते हैं। अब आयत में आप देख सकते हैं, ठीक है, लंबा है तो लंबा बना लेते हैं, ठीक है, लंबा है तो लंबा बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आयत है और यहाँ से ना एक ना इसमें एक ना इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इस प्रकार से एक विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण को हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, यानी कि नजदीक को नजदीक बनाएंगे, दूर को दूर बनाएंगे, ठीक है, नजदीक को नजदीक बनाएंगे। तो अगर इसको ये हमारे पास नजदीक है यानी नीचे वाला नजदीक है तो नीचे वाला हमको नीचे वाला लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो सबसे इसी के माध्यम से हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो आयत है, आयत में आपको नीचे से ऊपर जो विकर्ण है वो बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, नीचे से ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए इसमें जो विकर्ण बना है दोस्तों इधर से यानी कि इधर से रॉन्ग साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपका इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं कि ये होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा उल्टा बन रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी हमारा देखिए ये भी हमारा उल्टा बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारा उल्टा बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ना केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है ना जो इस प्रकार से ना प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो हम पूरा न सॉल्व करके ना हम इतना ही सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह के समान है, यानी कि 5 के 5 और 25 और 30 का जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इन चारों में से किस प्रकार से इनका संबंधित होगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें इन तीनों के बीच का अगर हम संबंध देखते हैं तो देखिए ये जो छोटी संख्या है, ये जो छोटी संख्या है इसका ये तीनों ये दोनों गुणक है, ठीक है, गुणक है। या आप ये कह लीजिए कि इसमें ना 5 से गुणा किया गया है और इसमें से अगली संख्या 6, यानी कि 5 में अगर एक को जोड़ देंगे तो ये अगली संख्या 6 से गुणा किया गया, ठीक है, अगली संख्या 6 से गुणा किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का गुणज को देखिए, यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दें और सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अगर सबसे छोटी 44 है, क्या ये 44 का गुणक है, नहीं है, क्या ये 44 का गुणक है, नहीं है। फिर देखिए ये इसमें से इन तीनों में से 16 सबसे छोटी है और 16 का ये क्या गुणक है, 20 नहीं है, 25 गुणक है, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अब देखिए 16 25 49 यानी कि सबसे छोटा क्या है दोस्तों 16 है, क्या 16 का 25 गुणक है, नहीं है, क्या 16 का 49 गुणक है, नहीं है, यानी कि ये देखिए गुणक नहीं है। यानी कि देखिए अब इसमें सबसे छोटी कौन है, 9 है, 9 का 45 गुणक है, हाँ जी बिल्कुल है, 9 का 54 गुणक है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि 9 45 और 55, ठीक है। और इस प्रकार से यानी कि अगली संख्या यानी कि दूसरी वाली संख्या में 5 से गुणा किया गया, तो देखिए दूसरी वाली संख्या में क्या 5 से गुणा हुआ है, 9 5 45, हाँ हुआ है। दूसरी वाली संख्या में क्या, तीसरी वाली संख्या में क्या 6 से गुणा हुआ है, देखिए 9 छक्के क्या दोस्तों 9 छक्के 54, यहाँ पे 45 लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 54 है, ठीक है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे देख सकते हैं 54 है, ठीक है, यहाँ पे 54 54 लिखा, यानी कि 9 छक्के 54 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ना इन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने आपको देखिए मैं आपको ना इस क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के लिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, जैसे पूरी मेथड से आपको नहीं कराया, मैं आपको ना हाफ है आप करके इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, ठीक है। देखिए आपको ना ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ना उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप ना ऑप्शन के जरिए ना इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो आपको अपना माइंड चलाना है और अपने स्मार्ट तरीके से काम करके इस आंसर भी बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बाय बाय।